बात करते हैं हम समंदर की, जहां पर साइलेंट हंटर यानी कि आईएनएस माहे इस वक्त इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है और 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से तैयार आईएनएस माहे पनडुब्बियों के लिए काल साबित होगा। माहे समुद्र में भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के रूप में यह काम करेगी, जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगी। माहे का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। यह नौसेना के जहाजों के डिजाइन और निर्माण में भारत के आत्मनिर्भर छाप की मॉडर्न एग्जाम्पल की तरह से आप देखें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईएनएस माहे को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और इसी तरह के कई और जहाज भी भारतीय नेवी में शामिल होने जा रहे हैं और ये जहाज छोटा होते हुए बहुत शक्तिशाली और सटीकता से अपने काम को अंजाम देता है। अपनी मारक क्षमता, चालबाजी और गतिशीलता के साथ इस जहाज को पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर ही इसी जहाज का नाम रखा गया है। इस जहाज में पूरी तरह से स्वदेशी हथियार और सेंसर है। हथियारों में एक नेवल सरफेस गन, एक स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, डिकॉय और स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी शामिल है। अरब सागर में ये साइलेंट हंटर दुश्मन जरा बचकर। और हमारे साथ संवाददाता साकेत राय भी जुड़ गए हैं। साकेत, इस जहाज के बारे में और क्या जानकारी आप दे सकते हैं? किन खूबियों से ये लैस है? बिल्कुल, हमें देखिए, इसे आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना का साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको सीधा आईएनएस माहे को दिखाते हुए बताता हूं। आईएनएस माहे दुश्मन के लिए क्यों घातक है, इसके पीछे इसकी वजह आप सामने देखिए कि ये आईएनएस माहे खुद है। ये इतना छोटा है, इसका कद इतना छोटा है कि हम जो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करत गंभीर, आईएनएस माहे भी कुछ इसी प्रकार से इक्विप तरीके से बनाया गया है। आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं इस वक्त ये आईएनएस माहे का। इस पर आप जो सामने की तरफ, एक तरफ तो आप डीआरडीओ द्वारा अभय रडार सिस्टम जो बहुत ही डेवलप तरीके से बनाया गया है फिलहाल की भारतीय प्रणालियों को उपयोग करके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, तो इस पूरे जहाज को बनाने में लगभग 80% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स भारतीय हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको इसके फ्रंटल व्यू पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ये 12 रॉकेट लॉन्चर्स सीधा दुश्मन पर प्रहार करते हैं और ये प्रहार इतने घातक होते हैं कि बहुत ही आसानी से किसी भी दुश्मन जहाज की पनडुब्बी को ट्रैक किया जा सकता है और उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उसके अलावा पुराने समय में अगर आप देखें तो जो जितने भी बोट्स या पनडुब्बियाँ बनती थी उस पर ऑटोमेटिक मशीन गन्स नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ जो मशीन गन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल से चलने वाली 30 mm की गन है। इसके अलावा आईएनएस माहे जिस तरीके से, जिस अत्याधुनिक प्रणाली का उपयोग करके जिस तरीके से इसे बनाया गया है, उथले पानी में भी इसे पूरी तरीके से इस संरचना में रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई सिचुएशन आती है तो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ठीक तरीके से किए जाएं। पैरेट्स अटैक होते हैं तो उस सिचुएशन में भी आईएनएस माहे बेहद कारगर साबित होगा भारतीय नौसेना के लिए। इसके अलावा इसका जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर 2 मल्टीलेयर्स टॉर्पीडो लॉन्चर्स रखे गए हैं, यानी कि 2-2 लेयर की 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं और एक बार में 6 टॉर्पीडोज लॉन्च किए जा सकते हैं। और उसके ठीक ऊपर अगर आप पिछले हिस्से में देखें तो आप साकेत, आपने बहुत ही डिकॉय सिस्टम विस्तार से हमें माहे के बारे में, आईएनएस माहे के बारे में जानकारी दी है और साथ ही साथ आप जिस माहे को देख रहे हैं ना, देखन में छोटा लागे लेकिन घाव करे गंभीर, इसीलिए कहा जा रहा है कि है तो बहुत छोटा लेकिन घाव बहुत गंभीर करता जा। साकेत बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पनडुब्बी बहुत ही हमारे समुद्री सीमा के बहुत करीब आ जाता है, मुंबई के बहुत करीब भी आ जाए, तो भी उस कम पानी में ये काम कर सकता है, उसको मार के गिरा सकता है।